एक एयर कंप्रेसर एक मशीन है। यह हवा अंदर लेता है और उसे छोटी जगह में दबा देता है। इससे कंप्रेस्ड एयर बनती है। कंप्रेस्ड एयर में एनर्जी स्टोर होती है और इस एनर्जी से काम किया जा सकता है। गुब्बारे के बारे में सोचो, जब आप उसमें हवा भरते हैं तो आप हवा को कंप्रेस कर रहे होते हैं। एक एयर कंप्रेसर भी यही काम करता है, लेकिन बहुत बड़े पैमाने पर। एयर कंप्रेसर बहुत जरूरी टूल्स हैं। ये कई अलग अलग जगहों पर इस्तेमाल होते हैं। आप इन्हें घरों, गैरेज और वर्कशॉप में पा सकते हैं। ये फैक्ट्रियों और कंस्ट्रक्शन साइट्स के लिए भी जरूरी है। एयर कंप्रेसर अलग अलग साइज में आते हैं। कुछ छोटे और पोर्टेबल होते हैं, जबकि कुछ बड़े और एक जगह रखे जाने वाले होते हैं। एयर कंप्रेसर कई कारणों से महत्वपूर्ण है। ये एक पावरफुल फोर्स देते हैं। ये फोर्स टूल्स और मशीनों को पावर दे सकती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि कंप्रेस्ड एयर काम कर सकती है। उदाहरण के लिए, एयर कंप्रेसर न्यूमेटिक टूल्स को पावर देते हैं। इन टूल्स का इस्तेमाल कंस्ट्रक्शन, मैन्युफैक्चरिंग और दूसरे इंडस्ट्रीज में होता है। इनका इस्तेमाल टायरों में हवा भरने, एयर ब्रेक चलाने और पेंट स्प्रेयर को पावर देने के लिए भी किया जाता है। एयर कंप्रेसर वर्सटाइल होते हैं। इसका मतलब है कि इन्हें कई अलग अलग कामों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। ये चलाने में भी काफी सेफ होते हैं, जिससे ये कई अलग अलग जगहों पर काम के होते हैं। एयर कंप्रेसर हवा के वॉल्यूम को कम करके काम करते हैं। ये पंप चलाने के लिए मोटर का इस्तेमाल करते हैं। यह पंप हवा अंदर खींचता है और उसे छोटी जगह में धकेलता है। इससे हवा का प्रेशर बढ़ जाता है। स्पंज को निचोड़ने के बारे में सोचो। जब आप स्पंज को निचोड़ते हैं तो आप स्पंज का वॉल्यूम कम कर रहे होते हैं। इससे स्पंज के अंदर की हवा छोटी जगह में चली जाती है। एयर कंप्रेसर भी ऐसे ही काम करते हैं। ये हवा को छोटी जगह में दबाकर उसका प्रेशर बढ़ाते हैं। फिर इस कंप्रेस्ड एयर को जरूरत पड़ने तक एक टैंक में स्टोर किया जाता है। एयर कंप्रेसर मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट और डायनामिक। पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट कंप्रेसर हवा को ट्रैप करते हैं और उसका वॉल्यूम कम करते हैं। डायनामिक कंप्रेसर हवा की वेलोसिटी और प्रेशर बढ़ाने के लिए घूमते हुए इंपेलर का इस्तेमाल करते हैं। इन दो कैटेगरीज में कई अलग अलग प्रकार के एयर कंप्रेसर होते हैं। कुछ सामान्य प्रकारों में रेसिप्रोकेटिंग, रोटरी स्क्रू, सेंट्रीफ्यूगल और एक्सियल कंप्रेसर शामिल हैं। हर तरह के कंप्रेसर के अपने फायदे और नुकसान होते हैं। किसी खास काम के लिए सबसे अच्छा कंप्रेसर उस काम की खास जरूरतों पर निर्भर करता है। सेक्शन 5, एयर कंप्रेसर बनाने में इस्तेमाल होने वाली सामग्री। एयर कंप्रेसर टिकाऊ मटेरियल से बनाए जाते हैं। ये मटेरियल ज्यादा प्रेशर और टूट फुट को झेल सकते हैं। सामान्य मटेरियल में कास्ट आयरन, एल्यूमिनियम और स्टील शामिल है। कास्ट आयरन मजबूत होता है और घिसने पिटने से नहीं टूटता। इसे अक्सर पंप और टैंक के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एल्यूमिनियम हल्का और जंगरोधी होता है। इसे अक्सर पंप और मोटर हाउसिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। स्टील बहुत मजबूत और टिकाऊ होता है। इसे अक्सर क्रैंकशाफ्ट, कनेक्टिंग रॉड और दूसरे अंदरूनी कंपोनेंट्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एयर कंप्रेसर में इस्तेमाल होने वाले खास मटेरियल कंप्रेसर के प्रकार, साइज और उसके इस्तेमाल पर निर्भर करते हैं। सेक्शन 6, कंप्रेशन प्रोसेस को समझना। एयर कंप्रेशन प्रोसेस कई चरणों में होता है। सबसे पहले हवा इनटेक वाल्व के जरिए कंप्रेसर में जाती है। फिर हवा एक कंप्रेशन चैम्बर के अंदर फंस जाती है। इसके बाद एक पिस्टन या रोटर कंप्रेशन चैम्बर का वॉल्यूम कम कर देता है। इस एक्शन से हवा दब जाती है। जैसे जैसे वॉल्यूम कम होता है, हवा का प्रेशर बढ़ता है। अंत में जब प्रेशर एक निश्चित स्तर पर पहुंच जाता है तो एक डिस्चार्ज वाल्व खुल जाता है। इससे कंप्रेस्ड एयर स्टोरेज टैंक में चली जाती है। सेक्शन 7, इंटरकूलर की भूमिका। हवा को कंप्रेस करने से गर्मी पैदा होती है। यह गर्मी कंप्रेसर की एफिशिएंसी को कम कर सकती है। इसे रोकने के लिए कई एयर कंप्रेसर इंटरकूलर का इस्तेमाल करते हैं। इंटरकूलर हीट एक्सचेंजर होते हैं। ये कंप्रेशन स्टेज के बीच कंप्रेस्ड एयर को ठंडा करते हैं। ये कूलिंग हवा का तापमान कम करती है। ठंडी हवा घनी होती है और उसे कंप्रेस करने के लिए कम एनर्जी की जरूरत होती है। हवा का तापमान कम करके इंटरकूलर कंप्रेसर की एफिशिएंसी को बढ़ाते हैं। ये कंप्रेसर के कंपोनेंट्स पर टूट फुट को भी कम करते हैं। सेक्शन 8, आफ्टर कूलर का काम। आफ्टर कूलर इंटरकूलर जैसे ही होते हैं, हालांकि ये आखिरी कंप्रेशन स्टेज के बाद होते हैं। आफ्टर कूलर कंप्रेस्ड एयर को स्टोरेज टैंक में जाने से पहले ठंडा करते हैं। यह कूलिंग कंप्रेस्ड एयर में नमी को संघनित करती है। फिर इस संघनन को सिस्टम से हटा दिया जाता है। नमी हटाना जरूरी है। नमी टूल्स और उपकरणों को नुकसान पहुंचा सकती है। आफ्टर कूलर इस नुकसान को रोकने में मदद करते हैं। ये सुनिश्चित करते हैं कि कंप्रेस्ड एयर साफ और सूखी हो।
सेक्शन 9 निष्कर्ष एयर कंप्रेसर जरूरी मशीनें। एयर कंप्रेसर कई उद्योगों के लिए जरूरी मशीनें हैं। ये कई तरह के कामों के लिए एनर्जी का एक पावरफुल और भरोसेमंद स्रोत देते हैं। किसी खास काम के लिए सही कंप्रेसर चुनने और उसके कुशल और सुरक्षित संचालन को सुनिश्चित करने के लिए अलग अलग प्रकार काम करने के सिद्धांत और एयर कंप्रेसर के मुख्य कंपोनेंट्स को समझना जरूरी है। मर्चेंट नेवी शिप्स में एयर कंप्रेसर्स का जादू। नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे मर्चेंट नेवी शिप्स में इस्तेमाल होने वाले एयर कंप्रेसर्स के बारे में। आप सोच रहे होंगे, अरे यार ये क्या बोरिंग टॉपिक ले आया, लेकिन यकीन मानो ये उतना ही इंटरेस्टिंग है जितना कि आपके फेवरेट स्टार का लेटेस्ट विवाद। जैसे हमारे शरीर में दिल होता है, वैसे ही जहाज के लिए एयर कंप्रेसर। ये वीडियो हिंदी में है ताकि आप सभी इसे आसानी से समझ सकें। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं एयर कंप्रेसर्स के बारे में सब कुछ। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जानेंगे कि जहाजों पर अलग अलग तरह के एयर कंप्रेसर्स क्यों होते हैं। क्या एक ही काम नहीं चला सकते? अरे नहीं भाई, हर काम के लिए अलग औजार होता है ना, वैसे ही अलग अलग काम के लिए अलग अलग एयर कंप्रेसर्स होते हैं। सबसे पहला है मेन एयर कंप्रेसर। जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि मैन आदमी है, मतलब सबसे ज्यादा काम करने वाला। ये जहाज के मैन इंजन को स्टार्ट करने के लिए हवा देता है। दूसरा है ऑक्सिलियरी एयर कंप्रेसर। ये मैन एयर कंप्रेसर का बैकअप होता है। अगर मैन भाई साहब छुट्टी पर चले जाएं तो ये काम संभाल लेता है। तीसरा है इमरजेंसी एयर कंप्रेसर। नाम से ही समझ आ गया होगा, ये इमरजेंसी के लिए होता है। अगर मैन और बैकअप दोनों ही काम ना करें तो ये हीरो बन के आता है। चौथा है कंट्रोल एयर कंप्रेसर। ये जहाज के कंट्रोल सिस्टम को हवा देता है, जिससे जहाज सही दिशा में चलता रहता है। पांचवा है डेक एयर कंप्रेसर। ये डेक पर इस्तेमाल होने वाले औजारों को हवा देता है, जैसे कि पेंटिंग के लिए, सफाई के लिए और भी बहुत कुछ। और आखिरी है रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग कंप्रेसर्स। ये आपके केबिन को ठंडा रखने के लिए होते हैं। तो देखा दोस्तों, हर एयर कंप्रेसर का अपना अलग काम है, जैसे आपके घर में हर सदस्य का। अब बात करते हैं कंप्रेसर्स के अलग अलग डिजाइन के बारे में। ये डिजाइन इस बात पर निर्भर करते हैं कि कंप्रेसर हवा को कैसे कंप्रेस करता है। पहला है रेसिप्रोकेटिंग पिस्टन एयर कंप्रेसर्स। इसमें एक पिस्टन होता है जो ऊपर नीचे होता रहता है और हवा को कंप्रेस करता है। ये पुराने जमाने के कंप्रेसर्स हैं, लेकिन आज भी इस्तेमाल होते हैं। दूसरा है रोटरी स्क्रू एयर कंप्रेसर्स। इसमें 2 स्क्रू होते हैं जो घूमते हैं और हवा को कंप्रेस करते हैं। ये ज्यादा एफिशिएंट होते हैं और कम आवाज करते हैं। तीसरा है रोटरी वेन कंप्रेसर्स। इसमें एक रोटर होता है जिसमें वेंट्स लगे होते हैं। जब रोटर घूमता है तो वेंट्स हवा को कंप्रेस करते हैं। और आखिरी है सेंट्रीफ्यूगल एयर कंप्रेसर्स। ये कंप्रेसर्स हाई स्पीड पर घूमते हैं और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का इस्तेमाल करके हवा को कंप्रेस करते हैं। ये कंप्रेसर्स बहुत ज्यादा हवा कंप्रेस कर सकते हैं। तो देखा दोस्तों, कंप्रेसर्स के डिजाइन भी अलग अलग होते हैं और हर डिजाइन के अपने फायदे और नुकसान होते हैं। चैप्टर 3। अब बात करते हैं स्टेजेस की। कई बार कंप्रेसर में एक से ज्यादा स्टेज होते हैं। हर स्टेज हवा को और ज्यादा कंप्रेस करता है। पहला है सिंगल स्टेज एयर कंप्रेसर। इसमें सिर्फ एक ही स्टेज होता है। ये कंप्रेसर्स छोटे कामों के लिए होते हैं जहां ज्यादा प्रेशर की जरूरत नहीं होती। दूसरा है 2 स्टेज एयर कंप्रेसर। इसमें 2 स्टेज होते हैं। पहला स्टेज हवा को थोड़ा कंप्रेस करता है और दूसरा स्टेज उसे और ज्यादा कंप्रेस करता है। और आखिरी है 3 स्टेज एयर कंप्रेसर। इसमें 3 स्टेज होते हैं जो हवा को बहुत ज्यादा कंप्रेस करते हैं। ज्यादा स्टेजेस का मतलब है ज्यादा प्रेशर। तो अगर आपको बहुत ज्यादा प्रेशर की जरूरत है तो आपको ज्यादा स्टेजेस वाला कंप्रेसर चाहिए होगा। चैप्टर 4। अब बात करते हैं इंटरकूलर्स और आफ्टरकूलर्स की। जब हवा कंप्रेस होती है तो वो गर्म हो जाती है। इंटरकूलर्स और आफ्टरकूलर्स का काम होता है इस हवा को ठंडा करना। इंटरकूलर्स कंप्रेसर्स के अंदर होते हैं और हर स्टेज के बाद हवा को ठंडा करते हैं। आफ्टरकूलर्स कंप्रेसर्स के बाहर होते हैं और आखिरी स्टेज के बाद हवा को ठंडा करते हैं। ठंडी हवा ज्यादा एफिशिएंट होती है और कंप्रेसर्स को ज्यादा देर तक चलने में मदद करती है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका कंप्रेसर ज्यादा देर तक चले तो इंटरकूलर्स और आफ्टरकूलर्स का इस्तेमाल जरूर करें। चैप्टर 5। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज की, यानी एयर कंप्रेसर्स का इस्तेमाल कहां होता है। सबसे पहला और सबसे जरूरी काम है मुख्य और सहायक इंजन को स्टार्ट करना। बिना एयर कंप्रेसर के इंजन स्टार्ट नहीं हो सकता। दूसरा काम है पन्यूमेटिक सिस्टम को कंट्रोल करना। जहाज के बहुत सारे सिस्टम पन्यूमेटिक होते हैं, यानी वो हवा से चलते हैं, जैसे कि ब्रेक्स, डोर्स, वॉल्व्स और भी बहुत कुछ। तीसरा काम है जनरल मेंटेनेंस।
जहाज पर बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जिनके लिए एयर कंप्रेसर की जरूरत होती है, जैसे कि पेंटिंग, सफाई और औजारों को चलाना। तो देखा दोस्तों, एयर कंप्रेसर जहाज के लिए कितने जरूरी होते हैं। बिना एयर कंप्रेसर के जहाज चल ही नहीं सकता। तो दोस्तों, ये थी एयर कंप्रेसर्स की कहानी। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अब आप समझ गए होंगे कि एयर कंप्रेसर्स कितने इंपॉर्टेंट होते हैं और जहाज पर उनका क्या काम होता है। अगर आपके कोई सवाल हैं तो कमेंट में पूछें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।